अच्छा किया याद करा दिया यार। अल्लाह अकबर। तो ये सेकेंड इटरेशन है। सेकेंड इटरेशन में हम कैसे जाते हैं, हम चेक करते हैं कि क्या स्टार्ट जो है एंड से छोटा है या उसके बराबर नहीं है, यानी कि लिस्ट में कोई एलिमेंट यार है भी कि नहीं है। ठीक है, वरना फायदा कोई नहीं है। हाँ जी, कहाँ 6 और कहाँ 10, ये देखिए कहाँ स्टार्ट और कहाँ एंड। अब इसका मिड निकालते हैं। सर ये सूडो कोड में भी एंड को +1 लेना पड़ेगा? क्या कह रहे हैं जी? यानी सूडो कोड में भी एंड एंड वाला जो वेरिएबल है उसको +1 करना, यानी 10 के लिए यहाँ पे 9 नहीं होना चाहिए था सूडो कोड के लिए? 9 करें तो मामूली सा चेंज करके ठीक हो जाता है, 10 करें तो कोड में मामूली सा चेंज हो जाता है। दोनों तरीकों से किया जा सकता है। ठीक हो गया सर। अब इसका निकालेंगे तो वो इंडेक्स 8 आ रहा है। इंडेक्स 8 जो है वो ये है, ये 56 देखिए यहाँ पे। अब चेक करते हैं क्या 67 जो है 56 से बड़ा है। हाँ जी बड़ा है, इसका मतलब है इससे आगे कहीं लाई कर सकता है। ये मिड एलिमेंट है, इससे छोटे में तो नहीं हो सकता, इससे आगे ही होगा। तो इससे आगे हैं हम जो है अब अपनी जो रिमेनिंग करंट लिस्ट है उसको मजीद आधा कर देते हैं। स्टार्ट को मिड +1 कर देते हैं। यहाँ पे 9 ले आते हैं। क्या 9 जो है वो 10 से छोटा है? हाँ जी 9 10 से छोटा है, यानी उसके बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि कम से कम एक एलिमेंट मौजूद है। ठीक है, अब एक एलिमेंट की लिस्ट है हमारे पास, करंट लिस्ट। इसका मिड निकालें, इसका मिड यही निकलेगा। ये 67 है। क्या ये 67 इसके बराबर है? हाँ जी इसके बराबर है। ठीक है जी, मिल गया, बाहर निकल। सो ये वो हाई लेवल था विदाउट लुकिंग एट द लो लेवल सूडो। अब इसका सूडो कोड देखते हैं और फिर ये वाला करेंगे कि जिसमें 75 जो है इस लिस्ट में है ही नहीं। लेकिन अब सूडो कोड देख लीजिए। अब आई होप कि आपको पता चल गया क्या था। इस लिस्ट का मिड चेक करते हैं, उसके बाद पता चलेगा हमें कि गिवन की जो है वो इधर हो सकती है या इधर हो सकती है। सो जिधर हो सकती है लिस्ट को आधा करती है। ठीक है, फिर इसका मिड तलाश किया। ठीक है, अब 4 का मिड जो है वो यूनिक नहीं होगा, या ये हो सकता है या ये हो सकता है। ठीक है ना जी, तो उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। अगर ऑड नंबर होते तो उसका मिड यूनिक होता है। ठीक है ना, 5 का मिड जो है वो आपका आ सकता है, लेकिन 4 का मिड जो है वो या एक उधर चला जाएगा या एक उधर चला जाएगा। सो हर दफा हमारी जो करंट लिस्ट है या रिमेनिंग लिस्ट है पिछली लिस्ट से आधी हो जाती है, ऑलमोस्ट आधी हो जाती है। एक नंबर आगे पीछे का आधी हो। ये बेटा सूडो है। एल्गोरिदम को 2 इनपुट दिए जा रहे हैं, एक तो लिस्ट इटसेल्फ है जिसमें से हमने एलिमेंट को ढूंढना है, और दूसरा कौन सा एलिमेंट ढूंढना है हमने, वो ऐसे की भेजा जा रहा है हमें। हम अपने पास स्टार्ट का वेरिएबल जो है, करंट लिस्ट जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है और करंट लिस्ट एंड कहाँ से हो रही है, +1 कर रहे हैं। ठीक है जी, अगर आप ना भी करें तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ थोड़ी सी चेंज करनी पड़ जाती है। वो एक किस्म का एज ए होमवर्क आपका हो गया। ठीक है, सो वाइल स्टार्ट इज नॉट इट्स इक्वल टू एंड। ठीक है, अब क्योंकि ये देखिए एंड जो है हमने एक ज्यादा लिया है, तो अगर स्टार्ट एंड के बराबर हो जाए तो इसका मतलब है लिस्ट एम्प्टी है। तो अगर स्टार्ट एंड के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है लिस्ट एम्प्टी नहीं है।
तो जब तक लिस्ट एम्प्टी नहीं हो जाती हम ये वाला लूप जो 3 से लेकर 11 तक है ये चलाएंगे। ठीक है, इसको मैंने रेड में किया हुआ है। केसेस है एक्सप्लिसिट कहाँ खत्म हो रहा है। तो सबसे पहले मिड कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए मिड कैलकुलेट करने का तरीका एक साथी ने और बल्कि जो शुरू लेवल की प्रोग्रामिंग की किताबें जो हैं उनमें अक्सर जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, एक कबाहत है। ठीक है, ये बास केसेस में जवाब गलत देता है। ये थोड़ा सा सोचिए तो सही कि वो कौन से केसेस हैं जिसमें ये जवाब गलत देगा। ठीक है, ओवरवेलमिंग केसेस में ये जवाब ठीक देगा, लेकिन एक्सट्रीम केसेस में ये जवाब गलत देगा। सो सोचिए तो सही कि वो कौन से एक्सट्रीम केसेस हैं जिनमें मिड को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला गलत है। ठीक है, इस फॉर्मूले में वो कबाहत नहीं है। ठीक है, तो ये मिड कैलकुलेट कर लिया, चेक किया मिड ARR मिड पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है अगर वो की के बराबर है तो हमें वो मिल गया, पता चल गया की कहाँ पे पड़ी हुई है लिस्ट में, उसका इंडेक्स रिटर्न कर दिया। अगर एरे में मिड एलिमेंट जो है की से छोटा है, मिड वाला एलिमेंट की से छोटा है, क्योंकि ये लिस्ट जो है ये सॉर्टेड है, इसका मतलब है मिड के राइट के ऊपर ही तवक्को की जा सकती है उस की को फाइंड करने की, उससे लेफ्ट पे नहीं की जा सकती। तो ये देखें हम लिस्ट को आधा कर रहे हैं, स्टार्ट को मिड +1 कर दिया, एंड वहीं का वहीं है। मिड जो है बीच वाला एलिमेंट है, जब हमने स्टार्ट को मिड +1 कर दिया तो इफेक्टिवली हमने जो रिमेनिंग लिस्ट है उसको आधा कर दिया। आधी वाली कौन सी है, जो जिसमें सारे एलिमेंट जो हैं वो मिड से या बड़े हैं या मिड के बराबर। ठीक है जी, लेकिन अगर ARR मिड पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो की से बड़ा है, ARR मिड पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो की से बड़ा है, इसका मतलब है अगर की लिस्ट में मौजूद है तो वो उसके लेफ्ट के ऊपर होगी, एरे में उसके लेफ्ट के ऊपर होगी। ARR मिड के लेफ्ट पे वो एलिमेंट हैं जो या तो मिड एलिमेंट से छोटे हैं या उसके बराबर हैं। ठीक है, तो उस सूरत में देखें हम फिर से रिमेनिंग लिस्ट को आधा कर रहे हैं, एंड जो है वो मिड कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये कतन जरूरी नहीं है, या एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर हो सकता है या छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, इसको एक्सप्लिसिटली चेक करने की जरूरत नहीं थी। आप एल्स एंड इज इक्वल टू मिड भी लिख सकते हैं, मैंने जानबूझ के ये लिखा है ताकि आपको पता चल जाए कि ये केस कौन सा है। सो ये चलता रहेगा, ये वाइल लूप उस वक्त ख़त्म हो जाएगा जब स्टार्ट जो है वो एंड के बराबर हो जाएगा, या उस वक्त लूप ख़त्म हो के हम यहाँ पे आएंगे, इसका मतलब है नहीं मिला की नहीं -1 रिटर्न, या अगर मिल जाती है तो ये फंक्शन यहाँ से ख़त्म हो जाता है। हर सूरत में कोई ना कोई चीज़ रिटर्न कर रहा है, सक्सेस के केस में भी रिटर्न कर रहा है, फेलियर के केस में भी रिटर्न कर रहा है। ठीक है बेटा, सूडो कोड समझ आ गया? सूडो कोड समझ आ गया? यस सर। चलिए, अब सूडो कोड सामने रख के ये दफा फिर से मैं सूडो कोड इसको मूव करता हूँ एग्जाम्पल के सामने।
यहाँ पे एलिमेंट मिल गया था, 3 इटरेशंस हो गई थी। सूडो कोड आपके सामने है, आपको अब ड्राई रन करने में आसानी हो जाएगी। ये 75 जो है वो इस लिस्ट में नहीं है जी। स्टार्ट इज इक्वल टू 1, ये वही लिस्ट है 9 एलिमेंट की। एंड इज इक्वल टू 10, स्टार्ट एंड। मिड फाइंड किया, स्टार्ट इज 1, एंड इज 10, 10 माइनस 1 9, 9 डिवाइडेड बाई 2, इंटीरियर डिवीजन है, इट विल बी 4, ठीक है ना। 4.5 है ना 9 जो है, इंटीरियर डिवीजन हमेशा फ्लोर होती है बेटा, ठीक है जी। तो दिस इज 4, तो 4 + 1 5, ये मिड 5 आ गया। सो ARR 5, ये इंडेक्सेस 1 से शुरू होते हैं। अब दूसरे हफ्ते का एंड आ रहा है, सूडो कोड में जब भी हम लिस्ट लेंगे, अरे लेंगे, इंडेक्स 1 से आएगा, 1 2 3 4 5। सो ARR मिड इज 8, ठीक है जी। सो सॉरी, स्टार्ट 1 था, एंड 10 था, स्टार्ट इज नॉट इक्वल टू एंड, लाइन 4 पे है, यहाँ पे मिड कैलकुलेट किया, ARR मिड इज इक्वल टू 8। इज ARR मिड इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 75 की? 75? No, it is not. If ARR mid, which is 8, it is less than 75, yes, it is less than 75. तो start is equal to mid plus 1। ये देखिए, ये इस लूप में जो चेंजेस आ रही हैं वो यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ये पहले शुरू में स्टार्ट 1 था, अब लाइन 9 के ऊपर आके मिड प्लस 1 6 कर दिया है, ठीक है। एल्स जो है ये स्किप हो गया, दोबारा लाइन 3 पे दूसरी इटरेशन शुरू कर रही है, यानी इस लूप को दूसरी दफ़ा एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टार्ट जो है वो 6 है, एंड 10 है। इज 6 नॉट इक्वल टू 10? यस, इट इज़ नॉट इक्वल टू 10। लाइन 4 पे आए, मिड कैलकुलेट किया, स्टार्ट इज 6 एंड इज 10, 10 minus 6 is 4, 4 divided by 2 is 2, 2 plus 6 is 8, mid 8 calculate आ गया। ARR mid is equal to 56, ठीक है जी। Is 56 line 6? Is ARR mid equal to 75? No, it is not equal to 75, ठीक है बेटा। लाइन 8 पे आ गए, is ARR 6 less than 75? Yes, this is less than 75। इसका मतलब है मिड से आगे ही कहीं है। हेलो सर, आपकी आवाज बहुत कट रही है बीच में। वो मुझे भी वो आई थी, इसलिए मैं बोला नहीं थी, इसलिए आपसे पूछ रहा था कि मुझे टीम्स कह रहा था कि कोई मसला है। कहाँ तक आपको आवाज़ ठीक आई थी जब ये हम ड्राई रन कर रहे हैं, ताकि मैं वहीं से दोबारा शुरू करूँ? 56 लाइन तक कर रहे थे, कर लिया था। 56 तक कर लिया था। तो आपको और मुझे तो नजर आ रहा है ना जी, 75 से आगे, 75 जो है 56 से आगे है, और है ही नहीं है। लेकिन एल्गोरिदम को तो नजर नहीं ना आ रहा कि इस लिस्ट में इससे आगे क्या हुआ जब ये कंप्यूटर पे रन हो रहा है। तो ये वाली चीज जो है, ARR मिड इज लेस देन 75, यस लेस देन, तो फिर आधा कर रहा है। स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1, ये देखिए स्टार्ट को मिड प्लस 1 करके 9 कर दिया। एल्स का पार्ट होके हम दोबारा जो है थर्ड इटरेशन में आए हैं जी। कोशिश कर रहे हैं, स्टार्ट 9 है एंड 10 है। इज स्टार्ट नॉट इक्वल टू 10? जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, लाइन 4 पे आते हैं, एंड इज 10, स्टार्ट 9, माइनस 9 1, 1 डिवाइडेड बाई 2 इज 0, 0 स्टार्ट में 9 पड़ा हुआ है, तो मिड 9 आ गया जी।
Error 9 is 67. Line 6 is 67 is equal to 75. No. Line 8 is 67 less than 7. आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रही है। नहीं आ रही सर, पहले नहीं आ रही थी। पहले नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे भी वो टीम्स में कोई मसला था, वो मुझे बता रहा है कि कुछ इशू हो रहा है, इसलिए मैं यहीं पे खड़ा हो गया था। सो हम यहाँ पे थे 67 इज लाइन 6 पे, 67 इज नॉट इक्वल टू 75, तो हम 8 पे आ गए। इज 67 लेस देन 75? यस, तो स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1 करके यहाँ पे 10 आ गया था। ठीक है जी। एल्स जो है वो स्किप करके हम दोबारा ऊपर आ गए। स्टार्ट में भी 10 पड़ा हुआ है, एंड में भी 10 पड़ा हुआ है। ठीक है। इज 10 नॉट इक्वल टू 10? नहीं जी, ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब है लिस्ट एम्प्टी हो चुकी हुई है। हम यहाँ पे आए और -1 रिटर्न कर। ठीक है जी, समझ आ गया? ये एक और एग्जाम्पल है, ये खुद ही कर लीजिएगा। ये जब डॉक्यूमेंट अपलोड होगा तो आप इसे देख लें। बल्कि बेहतर है कि आप इसे ना और खुद से कीजिए। एक भी नहीं बल्कि 2 एग्जाम्पल कीजिए, एक 34 के लिए और एक 7 के लिए। ठीक है। ये एग्जाम्पल थी एक्सट्रीम पे था एलिमेंट, इससे पिछली एग्जाम्पल 67 एक्सट्रीम थी। दूसरी एग्जाम्पल थी जो इसके बाहर है, ये 3 में मिल गई थी। ये चौथी इटरेशन स्टार्ट करने की कोशिश की थी, नहीं बाहर निकला। ये वो एग्जाम्पल है, खुद कर लीजिएगा कि जब एलिमेंट एक्सट्रीम पे नहीं है लेकिन मौजूद है। और एक खुद से कर लीजिएगा, इसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा और इसी में फिर चेंजेस करते जाइएगा कि एलिमेंट जो है वो एक्सट्रीम पे, एक तो एलिमेंट है नहीं है 7, लेकिन वो ना इससे बड़ा है ना इससे छोटा है, बीच में कहीं है। ठीक है जी, तो ये खुद कर लीजिएगा ताकि चीज़ पक्की हो जाए। सो कोड बेटा समझ आ गया। और बड़ा अच्छा होगा कि अगर इसको देखो कि अगर मैं यहाँ पे, जैसे अभी आपके साथी ने कहा था एक आपने ज्यादा क्यों लिया, मैंने कहा था ज्यादा लेना जरूरी नहीं है। तो क्या ये एल्गोरिथम ठीक जवाब दे रहा है या इसमें कोई मॉडिफिकेशन करना पड़ेगी? ठीक है, ये खुद से करना। गलती को ढूंढने से इंसान जो है बहुत ज्यादा सीखता है, याद रखना। हाँ जी, अब पूछिए। कुछ पूछ रहे थे बेटा आपसे किसी ने? नो सर। चलिए ठीक, चलिए मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है आपके ख्याल में? क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी और उसकी वजह क्या है? वो क्यों? हर दफा क्या हो रहा है? हर दफा लिस्ट को हाफ करी जा रहा है। हाफ करी जा रहा है। तो ये 2-3 या पिछले, अगर आपको याद हो, जो असाइनमेंट भी थी और एक दफ़ा हमने क्लास में भी किया था कि जब हम आई जो है वो n डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, आधा किए जाते हैं ना, तो उस वक्त log n निकलता है। तो ये एग्जैक्टली वही चीज़ है, आधा की दिए जा रहे हैं। और ये आपने जो असाइनमेंट सबमिट कराई है उसमें भी ये होगा। इंडेक्स वेरिएबल जो है वो हर दफ़ा हर इटरेशन के बाद आधा हो जाता है। और एक एग्जांपल होगी कि इंडेक्स वेरिएबल हर इटरेशन के बाद डबल हो जाता है, i इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है ना? तो ये i इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई 2 वाला केस है यहाँ पे। ठीक है।
आइए जी अब सूडो कोड कि इसके हम वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। दिस इज वर्स्ट केस और ऑफ कोर्स बेस्ट केस भी निकाला जा सकता है। तो ये लाइन तो है एक ही दफा चलेगी, ठीक है ना। इसके ऑपरेशंस कॉस मींस ऑपरेशंस ऑफ कोर्स यहाँ भी ये लाइन एक दफ़ा ही चल रही है, यहाँ पे दो हो रहे हैं, एक ये एडिशन हो रहा है और एक ये इनिशियलाइजेशन हो रहा है, तो दो ऑपरेशन आ गए। ये लाइन कितनी दफ़ा चलेगी, ठीक है ना। ये लाइन कितनी दफ़ा चलेगी ये अभी हमने जो एग्जाम्पल किए हैं यहाँ से हमें नज़र आ जाना चाहिए। एक्सट्रीम पे एलिमेंट मिलता है, ये 3 दफा चलता है, ठीक है ना जी। बॉडी भी 3 दफा चलती है। अगर ऐसा एलिमेंट फाइंड किया है जो कि लिस्ट में है ही नहीं है, जो बाहर है लिस्ट से, तो ये देखिए लाइन 3 जो है ये 4 दफा चली है। स्टार्ट में भी 10 था, एंड में भी 10 था। ये वाली कंडीशन फेल हो गई है, ये बाहर आ गई है, लेकिन ये वाली लाइन 4 दफा चली है। अगर की जो है वो लिस्ट में है लेकिन वो कहीं अंदर है, एक्सट्रीम पे नहीं है, तब भी ये देखिए 3 दफा चली है ये लाइन। बॉडी पे फिर गई है, बॉडी में जाएगा तो तब मिड कैलकुलेट होता है ना बेटा, ठीक है। तो इसी तरह मैंने आपको कहा था आप खुद घर जाके कर लीजिएगा। 7 का नंबर दे के देखिएगा, 30 का नंबर दे के देखिएगा। की जो है वो लिस्ट में नहीं है, लेकिन वो ना ही सबसे बड़े एलिमेंट से ज़्यादा है, ना ही सबसे छोटे एलिमेंट से कम है, बीच में कहीं वो है लेकिन नहीं है। तो वो कितना चलता है। लेकिन बस वो 3 एग्जाम्पल्स में ही आपको नज़र आ गया बेटा कि ये लाइन जो है ये 4 दफ़ा चल रही है, जबकि लिस्ट में एलिमेंट्स 9 हैं, ठीक है जी। सो अगर आप 9 का बेस 2 लॉग लें तो वो 3 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है ना। सो अगर आप इसको फ्लोर के तौर पे लेंगे तो log n + 1 आ जाएगा। log n is 9 is 3, फ्लोर लेंगे तो 3 आएगा, जमा 1 4। और अगर आप सीलिंग लेंगे इसे 3 पॉइंट समथिंग, 9 जो है वो 3 पॉइंट समथिंग है। अगर आप इसे सीलिंग ले लेंगे तो फिर वो 4 बन जाएगा, फिर इस +1 की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसलिए ये आप देख रहे हैं मैंने इस +1 को रेड पैरेंथेसिस में डाला हुआ है। ये बात समझ आ गई बेटा मैंने रेड पैरेंथेसिस में क्यों डाला है? यस सर। ठीक है ना। सो अगर log n फ्लोर है तो +1 होगा, अगर log n आपने सीलिंग लिया है तो +1 नहीं होगा, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये वाली लाइन जो है ये इससे एक कम चलती है, तो अगर ये +1 है तो ये log n होगा, ठीक है जी। ये लाइन जो है ये log n टाइम चलेगी। जब भी ये लाइन चलेगी फंक्शन खत्म हो जाएगा, है ना, ठीक है। ये इस लाइन ने सिर्फ एक दफा ही चलना है, या ये एक दफा चलेगी या ये नहीं चलेगी, ठीक है। ई के बराबर नहीं है तो इधर आ जाएगी, ये नहीं चलेगी। ये लाइन, अब मसला अभी इन 3 लाइनों का है, बल्कि ये 4 लाइनों का मसला है। अब ये डिपेंड करता है लिस्ट के ऊपर, लिस्ट क्या थी। अगर ये इससे छोटा है तो ये लाइन और ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। अगर ARR मिड जो है ये की से छोटा नहीं है तो ये तो एग्जीक्यूट होगी, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है जी। सो इनकी हम 4 लाइनों की मिलके ये इफ देन एल्स जहां पे भी आएंगे
ये पहली दफ़ा हमारे केस में यहाँ पे आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पे ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। हमेशा ये इशू आएगा कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है एक्चुअल लिस्ट के ऊपर और की के ऊपर, ठीक है। लेकिन एक बात यकीनी है कि ये लाइन जो पहली वाली होती है ये सबसे ज़्यादा चलती है, और बाकी लाइनें जो हैं वो उससे कम या उतनी चलती हैं, उससे ज़्यादा नहीं चलती हैं, ठीक है ना जी। तो अगर हम वर्स्ट केस निकालते हैं तो हम कहते हैं जी कि हर दफ़ा जो ARR में वो की से छोटा है, इसलिए ये लाइन जो है ये लॉग एन टाइम चलेगी, क्योंकि बॉडी ने लॉग एन टाइम चलना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये चलेगी, तो यहाँ पे कुछ C8 आ जाएगा, ये 2 चला ही नहीं करेंगे। तो भाई ये बात बहुत शोर आया है, मुझे एक लफ्ज़ समझ नहीं आया क्या कहा है, ठीक है। जो लाइन नंबर 8 है वो ट्रू हो या फॉल्स हो, उसने तो लॉग एन टाइम ही चलना है। एग्जैक्टली, उसने लॉग एन टाइम ही चलना। सो अगर ये ट्रू है तो ये लाइन चलेगी, ये लाइन कभी नहीं चलेगी। लेकिन ये भी तो हो सकता है, वर्स्ट केस उस सूरत में भी आ सकता है कि ARR मिड जो है हमेशा की से बड़ा है, तो ये लाइन भी चलेगी और ये वाली लाइन भी हर सूरत में चलेगी, ठीक है जी। तो दोनों ही लॉग एन टाइम चलेंगी। तो अभी हमने पिछली एग्जांपल्स में देखा है, पिछले लेक्चर में, उससे भी पिछले लेक्चर में, जब से हमने एसिम्प्टोटिक्स किया है, ये कोएफिशिएंट्स जो होते हैं वो मैटर नहीं करते हैं, फ्रीक्वेंसी मैटर करती है, ठीक है। तो इस सारे को हम कहते हैं वर्स्ट केस, यही ले लेते हैं आसान वाला। वर्स्ट केस ये है कि हर दफ़ा मिड जो है वो की से छोटा है, जैसे कि ये एग्जांपल थी बेटा, ये वाली एग्जांपल। हर दफ़ा मिड जो है, पहले 8 था मिड, फिर 56 था मिड, फिर 67 था मिड, ये की से छोटा है, ठीक है। तो उस केस में हर दफ़ा ये ट्रू होगा, और हर दफ़ा जो है ना ये लाइन जो है ये भी चला कर देगी। दे देते हैं इसको, C8 कर देते हैं, ये भी लॉग एन टाइम चलेगा। सर ये जो आपने कोड लिखा है, ये जिसको आपने रेड कलर में लिखा हुआ है सर, या तो वो इफ चलेगा या वो एल्स चलेगा, हम इसकी कंबाइन करके नहीं लिख सकते लॉग एन? चलिए जी, मैं पिछले 1 मिनट रुक गया था क्योंकि मुझे टीम्स कह रहा था कि कोई रफड़ है, तो इसलिए कोई चीज़ मिस नहीं जी। ये जो आपने रेड कलर में लिखा हुआ है कोड, इफ और एल्स वाला, सर इसने तो एक दफा या तो ट्रू होना है या फॉल्स होना है बेटा, इसलिए वर्स्ट केस लिए ना यार। नहीं तो फिर सर इसका आप जो है वो कंबाइन करके नहीं हम लिखेंगे? वर्स्ट केस ढूंढ रहे हैं ना यार, वर्स्ट केस में यही है, ये अभी एग्जांपल भी आपको दी थी, ये वर्स्ट केस नहीं है ये वाला 4 दफ़ा जो चल रहा है। हर दफ़ा की जो है ARR मिड जो है वो की से छोटा है। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा ठीक है सर, ठीक है, आपने C7 और C8 का लिखा। एक तो दिया है यार, हर दफ़ा एग्जांपल भी सामने कर दी है, ठीक है, तो इसलिए बस अच्छा केस कर सर, रहे हैं एक चीज और बताइएगा, अगर मैं जी। C7 और C8 ना लिखूं, मैं C10 और C11 के लिए लिख लूं, वो भी ठीक है ना? सी इस लाइन ने हर सूरत में चलना है, चाहे ये ट्रू हो या फॉल्स हो। एग्जीक्यूशन यहाँ से हो रही है, इस लाइन ने तो हर सूरत में चलना है। सही। अगर ट्रू होगा तो ये लाइन चलेगी, अगर फॉल्स होगा तो ये लाइन नहीं चलेगी, ये चलेगी, लेकिन इसने तो हर सूरत में चलना है, हाँ जी। ठीक है ना। चलिए,
वर्स्ट केस कब अराइज कर रहा है? ईदर द की डज नॉट अकर इन द लिस्ट or first or last element of the list is the key. That's not good. It does not occur. सर अटेंडेंस होगी भाई? हाँ जी अटेंडेंस हो गई है जी। किसकी अटेंडेंस रह गई है? नहीं वो मैं पूछ रहा था, मुझे पता नहीं चला कि आप अटेंडेंस का भी। मैं वैसे दूसरी क्लास मैं जो आई होती है वो मैं उस पर लिख लेता हूँ बेटा। मैं आपको बता देता हूँ एब्सेंट कौन से हैं। 238 एब्सेंट है और 537 एब्सेंट है। ये 2 स्टूडेंट्स एब्सेंट है, ठीक है सर। बाकी सब ये 238 या 537 में से बैठा हुआ तो नहीं है इस वक्त कोई? नहीं। सर एक क्वेश्चन है। जी बेटा। सर हम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के बाद इस चीज को तो कैटर करते हैं कि इफ चल रही है कि एल्स इफ, तो लेकिन लूप की कंडीशन को क्यों नहीं कैटर करते कि अगर वो ना ही चले लूप? कोई सर्टेन सिचुएशन होगी ना जिसमें लूप नहीं चलेगा। मसलन किस में लूप नहीं चलेगा? वर्स्ट केस कौन सा है जिसमें लूप सिरे से चलेगा ही नहीं? जरा बताइए आप, इसी में बता दीजिए। एम्प्टी लिस्ट ऐसे ज़ूम कर रहा हूं। ठीक है, एम्प्टी लिस्ट में क्या वर्स्ट केस होना है और क्या बेस्ट केस होना है तो मुझे ये बताना। और आपको पता है एसिम्प्टोटिक्स का मतलब क्या था? जब स्टार्ट किया था तो बड़ा एम्फेसाइज किया था, व्हेन n इज वेरी वेरी लार्ज। ठीक ठीक, यस सर। खैरियत है? दीदी से क्लास हो रही है, उसके बाद फिर आ जाना है। n is very large, that is n approaches infinity। वर्स्ट केस के लिए हम ऐसे, बल्कि एसिम्प्टोटिक्स के लिए हमेशा हम n goes to infinity लेते हैं, close goes to infinity। चाहे वो बेस्ट केस हो, चाहे वो वर्स्ट केस हो, चाहे वो एसिम्प्टोटिकली टाइट बाउंड हो, लेकिन लार्ज नंबर्स पर हाँ n is very very large, उस केस में निकालते हैं। तो हर दफा जनाब साहब लूप के केस में हम लिस्ट एम्प्टी है, मसला ही खत्म हो गया, O of 1 खत्म हो गया मसला, सारा कुछ O of 1 हो गया। यस सर। चलिए बेटा अब जो है अब आप इनको सम कर लीजिए, ठीक है। ये log n plus 1 जो है वो भी सारा इसमें आ गया है, ठीक है। ये C8 इसमें नहीं आया हुआ, वो C8 जरा देख लीजिएगा, वो ऐड कर लीजिएगा। C8 नहीं, इसमें नहीं आया, यहाँ पे C8 आएगा। अब ये सारों को जमा कर लें तो इसको C10 लिख दिया, इन सारों को जमा कर दिया तो C11 लिख दिया। इस इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म कौन सी है? ये वाली हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म। इसमें कोएफिशिएंट इज C10, C10 मल्टीप्लाइड हो रहा है log n से, कोएफिशिएंट को छोड़ देते हैं, बाकी log of n बचा, तो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ये लॉगरिथमिक है, ठीक है। और ये जो है बिग O of log, ठीक है। अब इसका चेक कीजिए आप जी। सर ये C7 को log n के साथ ही लिखा हुआ है। C10 कांस्टेंट है यार, कोएफिशिएंट है। C7 क्या? सर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी तो 1 है ना, लेकिन ये log n वालों के साथ लिखा हुआ है। C7 की 1 का भाई, ये C7 मल्टीप्लाइड बाई log n नहीं है। ओके सर, ये C7 मल्टीप्लाइड बाई log n, यस ठीक है। सो ये बिग ऑफ log। अब आप जो है ये देखें, इस पे खत्म करते हैं। आप मिले तो 3 इटरेशन है, ना मिले तो 4 इटरेशन है। इसका मतलब है ये टाइट बाउंड है। सिर्फ एक केस बड़ा ट्रिवियल सा केस बनता है, पहला एलिमेंट ही मिड जो है 8, अगर आप कहें जी के 8 बताओ कि 8 होती तो ये एक दफ़ा ये वाइल का लूप चलता और बाहर आ जाता है, ठीक है। तो वो समझ आ गया बेटा। बेस्ट केस इसका क्या होगा
कि यहाँ पे कहा जाता है कि 8 फाइंड करो, मिड भी 8 होता तो कांस्टेंट टाइम में वो फाइंड हो जाता जी। जी सर। तो सर ये टाइट बाउंड तो ना हुआ ना, क्योंकि नहीं इसकी बेटा, तो टाइट बिग ऑफ। बाउंड नहीं हुआ। जी हाँ जी, इस लिहाज से टाइट बाउंड नहीं है कि अगर पहला मिड ही वो है की के बराबर है तो ये बिग ओ ऑफ n रेज टू द पावर 0 दैट इज बिग ओ ऑफ 1 में ये चीज फाइंड हो जाएगी। तो इसका बेस्ट केस जो है वो जिंदाबाद वो ओ ऑफ 1 आ गया। ठीक है जी, जी सर। समझ आ गया। चलिए जी, तो जो मैंने कहा है बेटा, 2 चीजें खुद से करके देख लेना। ये 34 वाला ड्राई रन कर लेना है। यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट जो कि लिस्ट में नहीं है लेकिन 67 से बड़ा ना हो, 1 से छोटा ना हो, चाहे 7 रख लेना, चाहे 10 रख लेना, चाहे 30 रख लेना, चाहे 60 रख लेना, चाहे 2 रख लेना, उसमें करके देखो कि कितनी दफ़ा जनाब साहब ये आ रहा है, और फिर देखना कि ये वर्स्ट केस जो है ये अराइज हो रहा है कि नहीं हो रहा। वर्स्ट केस अराइजेज व्हेन द की इधर नहीं है, when the key does not occur in the list। ठीक है जी, चलिए जी। ट्यूसडे को आपका दूसरा क्विज है जो आपने असाइनमेंट सबमिट कराई है, पिछली क्लास में भी कहा था अगर आपने खुद की है तो वो क्विज भी खुद कर लोगे। ठीक है जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, वरना अल्लाह हाफिज। सर जी मोहम्मद हमजा 0238। आप क्या करूं मैं उसका? अटेंडेंस लगवानी थी और अब तो वो बेटा क्विज खत्म का। हो गई है बेटा, अब तो कुछ नहीं हो सकता। वो अब वो 12:20 पे क्लास खत्म होती है तो वो अब मुझे वो लगाने नहीं दे रहा। मैं ओके ट्राई सर। करके देख लेता हूँ। होल्ड करो। टू 38 तो बेटा आज 3 से 4 अवेलेबल होंगे आप? नहीं बेटा, आज नहीं होगा, मंडे को 3 से 4 अवेलेबल। ओके। इसीलिए मैंने क्विज जो है वो ट्यूसडे को रखा है कि अगर आपने कोई चीज़ पूछनी हो तो मंडे को 3 से 4 पूछ लेना, वरना मैंने मंडे को अनाउंस किया था लेकिन उसके बाद ट्यूसडे कर दिया कि आपको एक टाइम मिल जाएगा डिस्कस करने का मेरे साथ 3 से 4 का। चल, आपकी बेटा मैंने अटेंडेंस लगा दी है 2 और वो उसने एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन याद रखिएगा कि आइंदा से अगर आप लेट आए तो आपको मैं प्रेजेंट नहीं लगाऊंगा, मैं लेट लगाऊंगा। देयर इज नो पॉइंट इन कमिंग इन द क्लास एट द एंड। आप बेशक ना आते, वीडियो देख लेते। थैंक यू सो मच सर। नो प्रॉब्लम। ओके।